बहुत से रास्ते हैं इस पहाड़ में, अलग अलग विधाओं से की जाने वाली बातों और संदेशों से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। फिर शमशाद के चित्रों का तो कहना ही क्या। पर्वतीय कला, यहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, इसकी गहरी पकड़, गहरी पैठ, कलाकार शमशाद में बचपन से थी। वह निखर कर आज सबके सामने है और देश विदेशों तक उनकी चित्रों की पहचान है। जी हाँ, शमशाद एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने पर्वतीय संस्कृति को लखनऊ में रहकर बहुत ऊंचाई दी है। पिछले 20 सालों से उत्तराखंड की संस्कृति विरासत को वह बढ़ा रहे हैं और यहाँ की समृद्ध संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनकी संस्कृति में उनकी जो कहने का उनका ढंग है, उसमें वह उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं जो उन्होंने परंपरागत रूप से देखी। जैसे उन्होंने रंग वाली पिछौड़ी, पहाड़ की खास पहचान, यहाँ के परिधान हैं, चाहे वो स्त्री के हों या पुरुषों के। इसी प्रकार यहाँ के आभूषणों को लेकर उनका जो बारीक कार्य जो परंपरागत होते थे, आज की तारीख में परिधान और आभूषण में बदलाव आया है। लेकिन कलाकार शमशाद का मानना है वह उन्हीं चीज़ों को सजोते हैं जो उनकी स्मृतियों में थी, जो उन्होंने बचपन में देखे थे। चवन्नी अठन्नी से प्राकृतिक रंगों में डूबकर जो रंगवाली पिछौड़ी बनाते थे, वही उनकी कला में दिखाई देती है। उनके चित्रों में वही कुछ उनके आभूषणों के बनाने में। इसके अलावा ऐपण की तो बात ही क्या है। विभिन्न अवसरों पर बनाए जाने वाले जो यहाँ के अल्पनाएँ हैं, उनको भी शमशाद ने अपनी तूलिका से भरा है और बहुत दूर दूर तक पहुँचा दिया है। शमशाद की पेंटिंग में छोलिया नृत्य, कंडाली, हमारे वाद्ययंत्र, आभूषण, हिमालयी लोक परंपरा, परिधान, तीज, त्योहार सब आते हैं। अपने तेल चित्रों में बहुत बारीकी से पहाड़ के संस्कृति के दर्शन इन्होंने करवाए हैं। पेंटिंग की विधिवत शिक्षा उन्होंने नहीं ली, लेकिन जो कुछ यह गढ़ते हैं वह अद्भुत है। 1983 में गोपेश्वर में जन्मे शमशाद अपने परिवार के साथ 1 वर्ष की आयु में पिथौरागढ़ आए। 12 साल तक ठेठ पर्वतीय संस्कृति में रमने के दौरान इनका मन चित्रकारी और संगीत की ओर गया। बचपन से यह विशेष बनाने लगे।
1995 में छोलिया नृतकों की बड़ी पेंटिंग उन्होंने बनाई जो काफ़ी चर्चित रही। उसके बाद से वह आगे बढ़ते गए और बढ़ते ही चले गए। 1997 में पर्वतीय कला केंद्र द्वारा जब छलिया महोत्सव कराया गया तो इनकी प्रतिभा को बहुत सराहना मिली, क्योंकि उस महोत्सव का सारा कार्य था, मंच सज्जा समेत जो और इनके चित्रों में खूब दिखाई दिया। अब शमशाद चूंकि पहाड़ से दूर चले गए, इनको बहुत दुख था पहाड़ छूटने का, लेकिन खुशी थी कि उसको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में और वहाँ की राजधानी लखनऊ में रहकर उसको आगे बढ़ाएंगे। और लखनऊ के उत्तरायणी त्योहार पर इनको बहुत सम्मान पर्वतीय जनों द्वारा दिया गया। इनकी पेंटिंग को बहुत उम्मीदें हैं पहाड़ के इस कलाकार से, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इसे सजाया है, इसे बनाया है, वो प्रेरित करता है कि आज ऊल जलूल किस्म की पेंटिंग और तमाम चीज़ें आ रही हैं। बात होती है स्वरोजगार की, होम स्टे की, पलायन रोकने की, तो यह भी एक कला है चित्रकारिता की। तो इस पर हम अपने लोग को क्यों ना तलाशें, अपने पहाड़ को क्यों ना तलाशें। हम जहाँ के भी हैं उसमें बहुत सब दर्शन इन्होंने करवाए हैं। चूँकि पिथौरागढ़ में इनका बचपन बीता है, तो वहाँ की हिल यात्रा और वहाँ के जो लक्ष्याभूत का जो पूरा एक मंचन होता है, उसको इन्होंने अपने चित्रों में खूबसूरत तरीके से उकेरा है। वाह शमशाद, बहुत सुंदर आप कर ले जाते हैं। आपकी प्रेरणा से और युवाओं का भी जोश बढ़ेगा। तो यह है हमारी पर्वतीय संस्कृति की अद्भुत झलक, जिसे इस युवा कलाकार ने बहुत आगे तक पहुंचाया है अपने हुनर से।